हरे कृष्णा। तो आज की इस वीडियो में हम कार्तिक महात्म्य के अगले अध्याय 22 पर श्रवण करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो अभी चलिए शुरू करते हैं कार्तिक महात्म्य अध्याय 22। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करते हैं। इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करे, अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, अतएव उसे ही बहन माने। उस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने के लिए 8 चिरंजीवियों मारकंडे, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधिवत पूजन करे। फिर भाई को बुलाकर पहले उसके तिलक लगाए और यह कहे कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्राह्मण, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म, ये सब मेरे भाई की रक्षा करे तथा जब तक पृथ्वी सूर्यादि स्थित हैं तब तक मेरे भाई की शांति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन कराए। भाई भी अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्यानुसार दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? नारद जी कहने लगे, राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की ब्रह्मा आदि देवता भी इच्छा करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट होकर कई कुल परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। गंगा स्नान की अभिलाषा करने से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। यह समस्त संसार माया रूपी बंधन में बंधा हुआ है, मगर गंगा इस माया रूपी बंधन को काटने वाली है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, चित्रवती, ताम्रपर्णी, सरयू आदि सब तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र में भी सब क्षेत्रों में उत्तम है। जहाँ देवता वास करते हैं वह मनुष्य धन्य है जो अपने कानों से काशी क्षेत्र की कथा सुनता है। जो काशी जी का सेवन करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। यदि प्रातः काल के समय कोई काशी क्षेत्र का स्मरण करता है तो वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अध्याय 23। यह कथा सुनकर ऋषि कहने लगे, हे सुत जी, भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी की महिमा कहिए। तब सुत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु को कहा वही मैं तुमको सुनाता हूँ। इंद्र आदि सब देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की 2 पत्नियां थी। एक अदिति जिसके पुत्र देवता कहलाए तथा दूसरी दिति जिसके पुत्र दैत्य हुए। देवता तथा दैत्यों में नित्य ही कलह रहता था। उस समय विरोचन का पुत्र अर्थात प्रहलाद का पुत्र राजा बलि दैत्यों का राजा था। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। उसने समस्त पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। देवता भी युद्ध करने के लिए बाहर आए। तब अत्यंत घोर संग्राम हुआ। एक दूसरे पर प्रहार करते हुए कई वर्ष बीत गए। इसके पश्चात दैत्यों का बल बढ़ते हुए देखकर देवता मैदान छोड़कर भागने लगे। तत्पश्चात दैत्यों ने सारे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। बलि स्वयं इंद्र के आसन पर बैठने लगे। साथ ही देवताओं के समस्त कार्य अपने राक्षसों के अधीन कर लिए। यज्ञ की बलि भी आप ही लेने लगा। तब अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बहुत चिंतित हुई। फिर वह अपना स्थान छोड़कर देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त भगवान की तपस्या करने के लिए हिमवान पर्वत पर चली गई। वहां कुछ समय फलाहार खाकर कुछ काल सूखे पत्ते और कुछ काल तक पवन का ही आहार करती रही। फिर पैर के अग्रभाग से खड़ी होकर भगवान की तपस्या करने लगी। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उग्र तपस्या की। मायावी राक्षस अदिति की घोर तपस्या से चिंतित होकर राक्षसी माया से देवताओं का रूप धारण कर अदिति के पास जाकर कहने लगे कि हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? आत्मघात करना सब शास्त्रों में पाप बताया है। हम तुम्हारा यह दुख सहन नहीं कर सकते। माता का दुख देखकर कोई सुखी नहीं रह सकता तथा माता से कोई विमुख नहीं हो सकता।
शास्त्रों का वचन है कि जिसके घर में कल्याण कारिणी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। अतएव आप तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी कीजिए। परंतु यह सुनकर भी अदिति समाधि से चलायमान ना हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। अतएव उन्होंने अदिति को जीवित जला देने के लिए उस वन में आग लगा दी, परंतु उस अग्नि में दैत्य स्वयं जल गए। अदिति को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई और ना उन्हें इसका कुछ पता चला, क्योंकि भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से अदिति की रक्षा की। तो ये था हमारा अध्याय 23 का श्रवण। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। हरे कृष्णा।